धन्यवाद अध्यक्ष जी। सबसे पहले तो आपके माध्यम से मैं धन्यवाद करूंगा सभी माननीय सदस्यों का जिन्होंने इस चर्चा में भाग लिया। एन.के. प्रेमचंद्रन जी, माननीय मनीष तिवारी जी, कर्नल राज्यवर्धन राठौर साहब, ए. राजा जी, कल्याण बनर्जी, टी. रंगैया जी, विनायक रवि जी, राजीव रंजन सिंह जी, महताब साहब, सुप्रिया सुले जी, अधीर रंजन जी, डॉक्टर सतपाल, ए.एम. आरिफ, रितेश पांडे, बेनी बहनान, सौगातो रॉयदा, ब्रिजेंद्र सिंह जी माधवन, ओवैसी साहब, हनुमान बेनीवाल, रवि कुमार जी, मिसेस सुनीता दुग्गल, जोत मनी जी, दानिश अली साहब, वालवन साहब। शुरू में जब मैंने इस बिल को कंसिडरेशन के लिए लाया था तो सब माननीय सदस्य कह रहे थे कि आप मुस्कुरा के क्यों ला रहे हैं। सो आई एम प्राउड टू शेयर दैट आई स्टार्टेड विद स्माइल एंड आई विल ऑल्सो conclude with smile. आपका चेहरा ही मुस्कुराता हो। And when I near the conclusion of this debate, there is an added reason for me to smile. और ये the reason is कि चर्चा बड़ी व्यापक हुई, लंबी हुई। विषय को लेकर किसने कितनी बात की वो इतना दिलचस्प पहलू नहीं था, लेकिन सबको अपनी अपनी दिल की व्यथा निकालने का मौका मिला, इसकी मुझे तसल्ली हुई। हर पार्टी, हर प्रदेश वालों ने अपना अपना बताया कि किस किस के घर रेड पड़ा। जो नहीं था पता वो भी सदन को पता चल गया। अब उसके मेरिट्स में तो जाना नहीं है क्योंकि मेरा विषय नहीं है। अब हमारे मित्र रितेश पांडे जी ने वो इंदौरी का शेर बोला, जो बाद में सुनीता दुग्गल जी ने उसका जवाब भी दिया। तो आमतौर से शायरी मैं अवॉइड करता हूँ, लेकिन मुझे कभी कभी उलझा देते हैं तो वो फिर भड़क उठता है। तो इस सारी चर्चा सुनते हुए मुझे वो साहिर का शेर याद आ गया कि कौन रोता है किसी और की खातिर है दोस्त, कि कौन रोता है किसी और की खातिर है दोस्त, हर किसी को किसी अपनी ही बात पर रोना आया। तो इस चर्चा का इतना तो एक सुखद परिणाम निकला। Now having said that, let me retreat to this august house. Prime Minister Modi holds CBI, CVC, all these institutions in a very high esteem. And the independence of these institutions is the government's top priority. And facilitating and enabling an independent functioning of these institutions is our top responsibility. So the entire exercise is actually inspired by this. And therefore, I will make a humble appeal that considering the sanctity of these supreme institutions, we could try to rise above the political considerations and help each other strengthen the independent and enabling functioning of these institutions. आ रहा हूं मैं, उस पर भी आ रहा हूं। अब क्या हुआ कि इस चर्चा में कई बार बहुत सी ऐसी बातें भी कही गई कि द सब्जेक्ट एंड द फैक्ट्स बिकेम अ कैजुअलिटी। बार बार ये कहा गया ऑर्डिनेंस की सरकार है, पहले दिन से ऑर्डिनेंस ला रही है, यही निर्णय। ये किसी ने नहीं कहा कि पहली कैबिनेट मीटिंग में जो निर्णय हुआ था वो हुआ था कि कोयले के ऊपर एसआईटी लगाने का, ब्लैक मनी पर। इस पर भी अगर कोई माननीय सदस्य कहते तो अच्छा होता। जो रह गया था 10 साल में वो भी आ जाएगा, वो भी आ जाएगा। फिर उसके बाद और शायरी होगी। जो आपने 10 साल में किया था उसके लिए थोड़ा समय दीजिए। लेकिन पहला निर्णय वो था, and that was the declaration of the intent of this government of its crusade against corruption. 8 वर्ष गुजर गए, मोदी सरकार के किसी मंत्री पर भ्रष्टाचार का, घोटाले का आरोप नहीं है। पिछली सरकार के मंत्रियों पर अभी भी निकल रहे हैं। इज दैट नॉट ए कॉन्ट्रडिक्शन? यूजुअली करप्शन चार्जेस आर फेस्ड बाय द incumbents in power because they have the prerogative and privilege to exercise misuse power.
तो what must be the scale of the indulgence at that time? फिर बार बार ये सोचा जाता है कि public memory is short, so the memory of the honorable members may also be short. Parrot in cage, parrot in cage, parrot in cage. उस दिन भी कहा, आज भी कहा। ये तो यूपीए सरकार को कहा गया था। तो whom are you pointing out a finger? So, लेकिन वो वहीं से चल रहा है, वहीं से चला है। अब सुगाता दा कह रहे हैं और अत्याचार होगा, क्योंकि इनके कहने के अनुसार पश्चिम बंगाल में बहुत ज्यादा अत्याचार हो रहा है। और सुगाता दा इज अ वेरी लिटरेट एंड अ वेरी वाइज पर्सन। जनरल कंसेंट तो विड्रॉ कर ली वेस्ट बंगाल सरकार ने सीबीआई की कि वो नहीं देगी, लेकिन सेलेक्टिव कंसेंट जारी है। इफ यू हैड कन्विक्शन देन यू ऑल्सो डोंट रेफर केसेस टू सीबीआई अदरवाइज। आपने सीबीआई को जो प्रेरोगेटिव होता है जनरल कंसेंट का, यू आर वन ऑफ द स्टेट्स जिनसे वो विड्रॉ कर लिया कि सीबीआई अपने तौर पर कोई केस इनिशिएट नहीं कर सकती। बट इफ यू हैव टू फिक्स समबडी, यू हैव द प्रिविलेज टू रेफर इट टू सीबीआई एज अ स्टेट गवर्नमेंट। दैट्स नॉट द लॉ। No, that is selective use of law for your convenience, and that is against the law of propriety. No, see, on the one hand, you don't trust CBI. On the other hand, to fix your opponents, you trust CBI. See, why should you withdraw the general consent? Then the logic is that we don't have faith. ये तो सरकार की है, ये मोदी जी की CBI. लेकिन जब आपने किसी को फिक्स करना, तब आपको उसके ऊपर विश्वास आया था। So I think we have to rise above this to actually not only show conviction but also courage of conviction. अब इन्होंने कहा कि डिले हो रहा है डिस्पोजल में, हो रहा है, that is a legacy of the past. But if you go through the figures of the recent years, it has been overcome, and the present legislation also is aimed at that direction. कि जैसे मैंने शुरू में कहा अपने आरंभिक इंट्रोडक्टरी रिमार्क्स में, कंटिन्यूटी आएगी, स्टेबिलिटी आएगी, सर्टेन इंफॉर्मेशन विच इज कॉन्फिडेंशियल विद द हेड ऑफ द इन्वेस्टिगेशन एजेंसी will remain with him till the conclusion of the cases, and therefore this also to an extent is going to address that issue. अब हमारे मित्र राजा जी said कि government not meant to make people fear. Certainly, no government is meant to make people fear, nor we should be afraid of each other. But government is meant to make the criminals fear. And when we say like this, somewhere we are exposing our own guilt. Why should we fear? Why should, as Sugata Das says, Rajaji has come out vindicated, so nothing to fear. But government should make the criminals fear. जिसको कहते हैं आप कि सरकार का इकबाल जिसे कहते हैं हमारे सेंट्रल इंडिया में, वो तो बरकरार रहना चाहिए. The deterrent effect of the government is equally effective as the prosecution. अब ये कहा गया कि एक्सटेंशन जो है वो आर्बिट्ररी है, या तो बिल का अध्ययन नहीं किया जा रहा है या फिर इसको अपनी कन्वीनियंस से मोड़ा जा रहा है. The extension again is going to be by the same process by which the appointment has been made. And who is there in the selection committee? For CBI, selection committee consists of Honorable Prime Minister, Honorable Leader of Opposition in the Lok Sabha, and Chief Justice of Supreme Court. Premchandran ji is the best law-knowing person. I'll try to bring to his notice also. He also referred to it. Should we not have been congratulated for having bogged an extra mile
there was no leader of opposition in 16th and 17th Lok Sabha. Because अध्यक्ष महोदय भली भांति जानते हैं, एक निर्धारित न्यूनतम संख्या चाहिए तो भी इनको मुमर बनाया। नेता विपक्ष का दर्जा हासिल करने के लिए। वो नहीं थी। हमने प्रावधान लाया, तो भी मुमर बनाया। हमने प्रावधान लाया। नो नहीं हम लाए उसको, तो भी लाए कि लेट अस हैव द लीडर। But it was not a binding on us. It was not a binding on us. It was not a binding on us. Parliament can have. We actually wanted. Honorable Prime Minister demonstrated absolute democratic mindset in this. He said we'll have leader of the largest opposition party, which was incidentally Congress. 40-45 मेंबरों की पार्टी के नेता को हमने नेता विपक्ष मान करके अपने सर पे बिठाया, और फिर भी कहा जा रहा है कि सिलेक्शन कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? नाउ 50 नहीं किया, इसीलिए नहीं किया कि वी डिडंट वांट टू बी डिक्टेटोरियल एज यू आर एलिजिंग। अब कहा गया कि सरकार इसको पार्लियामेंट में ला सकती थी, थोड़े ही तो दिन बचे थे सत्र प्रारंभ होने में। इसका उत्तर मैंने पिछली बार भी दिया। गोइंग बाय द एक्सपीरियंस ऑफ द लास्ट सेशन, पूरा का पूरा सेशन वॉश आउट हो गया। यहाँ तो भरोसा ही नहीं है कि सत्र चलेगा कि नहीं चलेगा। मैं धन्यवाद करता हूँ और बधाई के पात्र हैं माननीय अध्यक्ष महोदय, जिन्होंने अपनी सूझबूझ से इस बार सत्र चलाया है। तो क्या सरकारें काम करना बंद कर देंगी? इनको मैंडेट अगर 3-3 सत्र एक वर्ष नहीं चलेंगे तो सरकार हाथ पे हाथ धर के बैठ जाएगी, फिर सरकार पर भी आरोप आएगा। किसानों की बात किसानों के समय करेंगे, अभी वो बात कर रहे हैं जो आपने छेड़ी है। अब फिर से कहा गया कि साहब ये 2 साल का था, बार बार ये कहा जा रहा है बढ़ाया गया, और मैं बार बार ये समझा रहा हूं कि बढ़ाया नहीं गया, बल्कि हमने इसकी सीमा तय कर दी, मैक्सिमम 5 साल। पहले तो थी ही नहीं। इसका मतलब आपने एक्ट नहीं पढ़ा। एक्ट पढ़ लीजिए तो आपको समझ आएगा, फिर अपनी ही बात पर हंसना आएगा। उसमें लिखा है टेन्योर नॉट मोर देन 2 years, सॉरी नॉट लेस देन 2 years, और नॉट देन 2 years इसलिए कहा गया कि कोई स्टेबिलिटी के, इन द इंटरेस्ट ऑफ स्टेबिलिटी, हमने उसी स्टेबिलिटी को और ज्यादा पुख्ता बनाने के लिए उसको 5 साल तक की हद भी दे दी, और साथ ही साथ ये सीमा भी तय कर दी कि इसको मिसयूज ना किया जाए। रादर वी हैव इंस्टीट्यूशनलाइज्ड दैट क्लॉज फॉर विच वी शुड बी कॉम्प्लीमेंटेड। नहीं तो आप तो देते रहते। अब आया कि दिस विल रिड्यूस द इंडिपेंडेंस। अब ये कैसे इंडिपेंडेंस रिड्यूस होगा वो हमें समझ नहीं आया। रादर बाय फिक्सिंग इट एट 5 years we have ensured that there is no more LAV left to be distributed. यस नहीं तो पहले क्या होता था, यूपीए की सरकार में भी टेन्योर 3 से ज्यादा हुए। अब ये कहेंगे कि साहब उस वक्त हुए तो वो रिटायरमेंट से पहले हुए, लेकिन रिटायरमेंट के पहले भी नहीं होंगे इस क्लास के तहत आज से। यस अब आप समझिए टेक्निकल बात। पहले क्या होता था कि मान लीजिए 54 साल की उम्र में किसी को आपने बना दिया सीबीआई डायरेक्टर, 2 वर्ष का उसका कार्यकाल समाप्त हो गया, फिर आपने उसको बढ़ा दिया, क्योंकि आप बढ़ाते चले जाते, 60 साल तक कर सकते थे, अब नहीं कर पाएंगे 5 साल के बाद। Even if it's so, we have actually tried to impose certain embargoes which will introduce more of transparency. अब कहा गया इसमें पब्लिक इंटरेस्ट क्या है। ये कहा गया कि ये जो लाया जा रहा है प्रावधान, ये पब्लिक इंटरेस्ट में है। ये लाना ही तो पब्लिक इंटरेस्ट है। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट? When you
appoint somebody, it is in public interest. When you ask somebody to go on a retirement, you have cite reasons. And if you do not trust a selection committee constituting the Prime Minister of India, the Leader of Opposition in the Lok Sabha, and Chief Justice of India to have the wisdom and prudence to decide what is public interest, then who will decide? नहीं, let me complete. Complete. दिस पब्लिक इंटरेस्ट में अगर देनी है किसी को एक्सटेंशन, तो ये हाईएस्ट सिलेक्शन कमेटी पॉसिबल ऑफ द गवर्नेंस इज डिटर्मिनिंग दिस. ईडी इज चीफ विजिलेंस कमिश्नर and 3 secretaries who are corrected. No, they don't have Danish Ali. They don't include Danish Ali. They will not. मान्य You मंत्री can't जी, have. हाँ. माननीय अब आप मंत्री, ये एक कहें, मिनट। आप किसी भी मान्य सदस्य का बैठे बैठे जवाब मत दीजिए। क्योंकि अगर आप ये कहेंगे कि मेरी मर्जी से नहीं हुआ तो पब्लिक इंटरेस्ट नहीं हुआ, तो ये तो बात नहीं ना चलेगी. और आप पूछ रहे हैं कि व्हाट अबाउट सीवीसी एंड व्हाट अबाउट, ये जो प्रावधान है आपकी सरकारों से चले आ रहे हैं, हमें तो विरासत में मिले हैं. ये आज आपको समझ आया कि सीबीआई का सिलेक्शन कमेटी गलत है? हम तो 2014 में आए. उससे पहले जो आपने रामराज दिया था, ये उसी की विरासत है. ये सारी सिलेक्शन कमेटियां पहले की बनी हुई. फिर ये कहा गया कि बाकी देशों में होता है, तो ऐसा क्या है? मैंने ये लिस्ट निकाली है. एफबीआई का 10 साल है, 2 साल किसी देश का भी नहीं है. और उसका रीजन क्या है? आई विल कम टू दैट इन अ फ्यू सेकेंड्स. यूनाइटेड किंगडम का, दे हैव अ डायरेक्टर जनरल. यूनाइटेड किंगडम्स इंटरनल काउंटर इंटेलिजेंस एंड सिक्योरिटी एजेंसी, नो फिक्स टर्म एट ऑल. बताइए। हमने तो 5 साल फिक्स कर दी. एवरेज मैंने फिर निकाली, विच आई कुड हैव नॉट डन बिकॉज मे नॉट बी वेरी suitable for me, but I took out the average, which is again 5 years, 5 to 7 years. Federal Criminal Police Officer of Germany, average 6 to 10 years, no fixed term. Australian Federal Police. सदन का समय इस बिल की विधेयक की पारित होने की चर्चा तक और प्रस्तावित पारित होने तक बढ़ाया जाता है. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. फेडरल क्रिमिनल पुलिस ऑफिस ऑफ जर्मनी, एवरेज 6 to 10 years since 1981. Australian Federal Police, very interesting, tenure of 7 years with a clause for extension. अब क्या कहेंगे कि भाई वो 7 साल तो अपने मास्टरों को खुश रखेगा ताकि मुझे अगले 7 साल मिले, तब तो दुनिया का निजाम चलेगा ही नहीं. हम यहां ये आरोप लगा रहे हैं. वी आर मेकिंग एन एलिगेशन अगेंस्ट अ ड्यूली इलेक्टेड बॉडी, a duly elected leader of opposition. फिर आ गया रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस, नो फिक्स टर्म, एवरेज इज 4 to 10 years. अब ये चंद एक उदाहरण ऑफ सम ऑफ द लीडिंग डेमोक्रेसीज इन द वर्ल्ड. अब हम क्या उदाहरण अपने लिए स्थापित करना चाह रहे हैं और क्या, अनलेस वी हैव समथिंग टू हाइड. एंड लेट मी टेल यू, व्हेन ईच टाइम व्हेन वी से दैट देयर इज some malafide in this, we forget that we might be inviting the accusation of hiding something within ourselves. If we have nothing to hide, there is no reason to fear. अब I'm glad Supriya Sule ji ने suggest किया कि how changing one clause would address so many issues. I agree with you. But we have to start somewhere, so you must welcome. We have taken one small step to address all these issues. We'll be taking more and we'll be expecting your support.
Baki, she raised certain other issues which I am not taking much cognizance because more than addressing the bill, they were addressing the agenda of the Maharashtra government. So I leave it to that. अब अधीर रंजन दा चले गए. मैंने कहा था देर आर एडेड रीजंस नाउ टू स्माइल. उन्होंने एक बड़ी दिलचस्प बात कही. द एग्जैक्ट फ्रेज ही यूज्ड व्हिच ही हैड रिटन डाउन वेरी ब्यूटीफुली कॉइंड, कल्चर ऑफ सबवर्शन बीइंग इंट्रोड्यूस्ड बाय द मोदी गवर्नमेंट. अब इसमें स्माइल वाली क्या बात है? This is coming from a party which has gone down in the history of subverting the democracy of the country. Having imposed emergency, also subverted not only democracy, subverted the constitution of India. अब बताएं, अब हंसी नहीं आएगी तो क्या आएगा? We live in a world of evidence. अब ओवैसी साहब इज अ नॉन नोइंग पर्सन, ऊंची आवाज में बात करते हैं, उर्दू भी उतनी खूबसूरत बोलते हैं जितनी अंग्रेजी बोलते हैं, तो कुछ लोग उसी में बह जाते हैं. लेकिन अब वो कह रहे थे कि इंटेग्रिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये जो उन्होंने एक हवाला दिया एक केस का, उन्होंने कहा इससे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट. But is this not contempt of the Constitution to question a constitutionally constituted body is existed in the selection process and which has come down the years, down the decades, not invented, not constituted after 2014. वो तो जज बोलते हैं ना, मैं कह रहा हूं कि कॉन्स्टिट्यूशन का कंटेम्प्ट उससे भी घोर पाप है. Contempt of constitution and contempt of democracy is even graver sin. Really, that is in the court language. I am not talking of the legal. I am talking in. I am. No. Yes. So you mean you can sin against so you are at liberty to sin against constitution and sin against democracy. ओ भाई मैं दैट इज. चलिए, मैं अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से यही कह रहा हूं कि बार बार कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कहा गया और उसके बहाने कॉन्स्टिट्यूशनली कॉन्स्टिट्यूटेड बॉडीज पर भी सवालिया निशान, सिलेक्शन प्रोसेस पर भी सवालिया निशान होता होगा. लेकिन क्या ये एक चिंतन का विषय नहीं है कि we can raise question mark on the constitution, on the democracy? If it was contempt of court, the court would have stepped in. It was not your prerogative. Now, I'll just share with Manish ji. He made a factual point which I would just update you. Guwahati High Court had come out with a judgment which is right since he is an eminent advocate, but uske baad there was a SLP file, so that judgment has been stayed. So if it is stayed, as long as it is stayed, we need not get into that. It is sub judice. Now, without taking long, because ठीक है. Okay. No. It's not directly related to this per se. So I let that pass. Now, एक बार आया कि why raise international angle? There is a huge international ramification to the kind of methodology which is evolving every day, and you have seen so many cases. और ये फॉरेन लॉन्ड्रिंग के केसेस सारे ईडी के हिस्से में आते हैं. और जैसे मैंने कहा कि वी कैन नॉट ओनली डिपेंड ऑन द इंस्टीट्यूशनल इंटेलिजेंस, इंफॉर्मेशन एंड कॉन्फिडेंशियलिटी ऑल्सो ऑफ द इंडिविजुअल हु इज एट द हेड ऑफ इट. एंड मोर ओवर जो हमारी FATS है, फाइनेंस अथॉरिटी, FATF, उसने ये सुझाव भी दिया है
कि some of the countries will have to look into how to upgrade their capabilities. And I quote, law enforcement authorities and countries should have in place processes to ensure that the staff of these authorities maintain high professional standards, including standards concerning confidentiality, and should be high integrity and be appropriately skilled. Now, they are expecting us to rise to the same level as some of the other countries, जिनका मैंने आपको ब्यौरा दिया. कहीं कहीं 10-10 साल है इसका टेन्योर, कहीं कहीं इंडेफिनिट है. और इसलिए और अगले साल इसका रिव्यू भी होने वाला है. So if we have to meet the global standards and reach the global pedestal, which India is already at the threshold, I think we should be more progressive and forward-looking. I am not going to get into detail of this because honorable members are already now, they have borne with all of us for a very long time. So I will just request that if we do not extend this or bring in this provision, which is not extension actually, but restrictive approach may be counterproductive to the interest of justice and fair delivery of the interrogation investigation results. And from that point of view, मैं एक बार फिर से अध्यक्ष जी के माध्यम से निवेदन करूंगा कि in good faith and in an atmosphere of trust हम इस विधेयक को स्वीकार करें और ये कामना करें कि आने वाले समय में भारत विश्व पटल पर एक भ्रष्टाचार मुक्त और क्राइम मुक्त देश के रूप में अपनी एक स्थान बना सके.